नमस्कार, मास्टर श्री हरिरमन आप सबके बीच एक बार फिर कुछ खास विषयों पर चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं परिवार में होने वाले दुर्घटनाएं, बीमारी, अकाल मौत, इन सब चीज़ों के विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी अचानक घटनाएं हमारे परिवार में क्यों घटती है। सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ परिवारों में हम लोग देखते हैं अपने आसपास बहुत सारी ऐसी अचानक घटनाएं हो जाती हैं। सब कुछ ठीक चलते रहता है और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है ना कि दिमाग सन्न सा पड़ जाता है। अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं मांगलिक कार्य के अक्सर पहले या मांगलिक कार्य के जस्ट कुछ समय पश्चात ही कुछ दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ परिवार में शादी के तत्काल बाद किसी की मृत्यु या शादी से पहले ही किसी में खानदान में परिवार में अकाल मौत अक्सर देखने को मिलती है। अक्सर ऐसे लोग अपनी आयु पूरा नहीं कर पाते हैं, व्यक्ति असमय ही किसी कारण चला जाता है। तो कुछ तो परिवार में ऐसे होते हैं कि बीमारियों का तांता सा लगा रहता है, एक बीमारी ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो जाती है। कुछ लोग चिकित्सक के पास जाते जाते परेशान हो जाते हैं और जब जांच की जाती है तो जांच में कुछ नहीं निकलता, पर व्यक्ति बीमार होता है, उसे कष्ट होता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है। कई पीढ़ियों तक ऐसे इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। और यद्यपि मैं ये किसी एक परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हजारों लाखों परिवार हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है और वो इस कष्ट में इतने उलझ चुके हैं ना कि उनका कहीं दिमाग काम ही नहीं करता है कि इसका सब पूरा सटीक समाधान क्या हो सकता है। कुछ परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होते हैं अथवा बहुत शक्तिशाली और उच्च पदस्थ भी होते हैं, फिर भी उनके परिवार में या उनके ख़ानदान में व्यक्तियों के साथ दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, बीमारियों का चक्कर लगा रहता है और अचानक ये सब होते होते लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कभी कभी कि यह है कि लोग दुश्मन ही दुश्मन चारों ओर उनके नज़र आते हैं। कभी ऐसी गलती हो जाती है जिससे वह खुद भी कल्पना नहीं कर सकता। अचानक से देखते ही देखते सारा हंसता खेलता खुशियों भरा परिवार बिखर सा जाता है। आस पड़ोस के लोग उससे देखकर जलन की भावना उत्पन्न करते हैं, जलते हैं, बुनते हैं और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हम अपने आसपास देखते हैं ही है। आज कलयुग का प्रभाव इस कदर है कि लोग एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, एक दूसरे की खुशी के साथ खुश होना भी पसंद नहीं करते हैं। और ये जो समय है बड़ा विचित्र सा समय कलयुग का चला रहा है। आपने महसूस किया होगा जब भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं या कर बैठते हैं या कुछ नया खुशी का माहौल आप बनाते हैं तो लोगों में जलन बहुत देखने को मिलती है और लोगों की इतनी निगेटिव नज़रें हमारे ऊपर पड़ जाती हैं जिसके वजह से हमारे घर में तनाव शुरू हो जाता है। घर में घुसते ही घुटन महसूस होता है, थकान महसूस होने लगता है, हम एकांत खोजने लगते हैं, चिंता घेर लेती है और हमेशा एक अनजाना सा भय बना रहता है। और यह भय इस कदर हम पे हावी हो जाता है कि हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, बीपी, शुगर, ये सब चीज़ें आज के युग में, आज के समय में और आज के समाज में ये आम बीमारी है।
और इसका मुख्य वजह कहीं न कहीं ये भी है, उपरोक्त जो भी समस्याएं हमने देखी, कुछ गंभीर प्रकृति की नकारात्मक शक्तियाँ हमारे आसपास मौजूद होती है, जिनका समाधान सामान्य तरीके से नहीं हो पाता है। कुछ तो हमारे पूर्वजों की गलती के कारण, कुछ हमारी गलतियों से भी हो सकता है, अथवा किसी की कमी के कारण, या नकारात्मक शक्ति ज़मीन के नीचे दबी कोई शक्ति हो सकती है, जिसके आसपास ऊपर मकान बना लिया हो आपने, या किसी पुराने कुएं तालाब को पाटकर मैदान अगर बनाया गया हो, उस स्थान पर अकाल मौत देखने को मिलती है। अक्सर ये देखने में आया है कि जिस भी ज़मीन पर पहले से बने हुए कुएं हैं, पहले से बने हुए तालाब है, गड्ढे हैं, उसमें पानी भरे रहते हैं और हजारों पशु पक्षी अपने प्यास बुझाते हैं, और ज़मीन मालिक उसको मिट्टी भर के और उस पर अपना मकान खड़ा करता है, अपने सपने खड़े करते हैं, और उस सपनों को और उस खुशियों को वो देख भी नहीं पाता है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उसे शांति भी नहीं मिल पाती है, वह प्रेत योनि में चला जाता है। परिवार में पितरों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई जिसमें बहुत से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हों। पितरों के साथ कोई बुरी शक्ति अगर जुड़ गई तो कहीं न कहीं परिवार को और ज़्यादा नुकसान करना शुरू कर देता है, और उस परिवार को विनाश और अशांति के सिवा कुछ दिखता नहीं है। चाहे कोई शक्ति की पूजा करे, कुछ भी करे, शत्रु विरोधी अभिचार क्रिया करा दी गई हो, तो ये सारी जो भी अचानक घटनाएं हम देखते हैं, ये सब के पीछे, इन सब चीज़ों के पीछे कहीं न कहीं कुछ स्रोत मौजूद है, जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं होती है, और ना हम उस जानकारी के पीछे अपना दिमाग भी लगाते हैं। कभी कभी देखने को मिलता है कि बीमारियां तब उत्पन्न होती हैं जब आपसे कुल देवता या देवी आपके साथ नाराज़ हो, आपका परिवार का साथ छोड़कर चली जाती हो। तो कुल देवी और कुल देवता का मुख्य ये कार्य है कि हमारे परिवार की रक्षा करना, बाहरी निगेटिव शक्तियों से बचाना, बीमारियों से बचाना, ये सब तरक्की देना और सुख शांति देना। तो कुल देवी अगर आपके परिवार में, आपके परिवार को छोड़कर अगर चली गई, वो नाराज़ हो, तो भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिलता है। आसुरी शक्ति या किसी प्रेत शक्ति की पूजा करते हैं अगर परिवार में कोई, तो इससे भी कुल देवी और कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं, और साथ ही वह पूजा छोड़ ही देते हैं। तो आसुरी शक्ति जब भी कभी घर में पूजा अगर ना मिले उनको, आसुरी शक्तियों को, तो परिवार को विध्वंस करने के पीछे लग जाती है और विध्वंस कर ही देती है। इस स्थिति में यदि कुल देवता आपके साथ हैं तो आपका बाल भी बांका नहीं होने देते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कुल देवी और कुल देवता का पूजा पाठ ज़रूर किया करें, ताकि आपके परिवार और आपके घर की रक्षा हो सके बुरी शक्तियों से। कुल देवी या देवी देवता का स्थान आपके घर में यदि है तो मृतक आत्माओं को शांत करने का सबसे बड़ा स्रोत अगर है तो वो है आपके कुल देवी और देवता। कुल देवी और देवता के प्रभाव से जितनी भी बुरी आत्माएं होती हैं वो बिल्कुल शांत सी पड़ जाती है, उनका नेगेटिव असर आपके ऊपर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो नकारात्मक तामसिक शक्ति हमेशा अतिरिक्त शक्ति होती है, हमेशा वह प्रयास करती है कि वह शोषण करे, परिवार का नाश विनाश करे, और इससे उनको तृप्ति मिलती है। उपरोक्त स्थितियों में, इन उपद्रवों में ग्रहीय स्थितियों, भाग्य आदि का महत्व नहीं होता। भाग्य आदि के सहारे व्यक्ति की आय स्वभाव तो चलती है,
भाग्य प्रबल होने पर आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहती है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, आप अच्छे पद पर आसीन हो सकते हैं, आपको मान सम्मान संपन्नता मिलती है, अकाल मृत्यु दुर्घटनाएं और बीमारी में बहुत कम आती है। ग्रहों के प्रभाव से अपना अलग अलग प्रभाव होता है और ग्रह भी भिन्न भिन्न प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। बुरे ग्रह आपसे गलती करवाएगा ताकि आपके कर्मों की सज़ा वो दे सके, और कुछ ऐसी कमी उत्पन्न कर देगा जो आपको पकड़ में ही नहीं आएगा। इनका अस्तित्व तक कोई नहीं पकड़ पाता है। तो ग्रहों की शक्ति ऐसी होती है। ग्रह व्यक्ति का स्वभाव, शरीर, गुण, अवगुण, क्षमता निर्धारित करते हैं और समय समय पर जीवन की दिशा दशा भी बदलते हैं, किंतु इनका प्रभाव सबके लिए अलग अलग होता है। आपने देखा होगा बहुत से परिवार में किसी व्यक्ति के साथ, खास व्यक्ति के साथ बार बार की दुर्घटनाएं होना, लंबी और पकड़ में ना आने वाली बीमारी, और इसका जो फल होता है वो मौत, अकाल मृत्यु, जिसका कोई संभावना ही ना हो। तो जबकि कोई बाहरी शक्ति, पृथ्वी की सतह से जुड़ा कोई शक्ति हो, तो इन शक्तियों का बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि ज्योतिष इन ऊर्जाओं का आकलन क्यों नहीं कर सकते। तो ज्योतिष बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ, प्रेत आत्मा, इन शक्ति ऊर्जाओं का आकलन ज्योतिष से नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका प्रभाव, सघनता भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं और किसे कब प्रभावित करेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने बहुत से ऐसे परिवारों को देखा, बड़े साधक और शक्ति के आराधक होते हुए भी नवरात्र में खुद चंडी पाठ करते थे, दूसरों के यहाँ सत चंडी भी कराते थे और समय समय पर बड़े अनुष्ठान करते और कराते रहते थे, महामृत्युंजय से लेकर सत चंडी तक। किंतु उनके यहाँ दुर्घटना और बीमारियों की कोई कमी नहीं थी। खुद के घर मांगलिक कार्य रुक जा रहे थे, उन्नति नहीं हो पा रही थी, खुद के घर में बच्चे बिगड़ रहे थे, खुद में बड़े विद्वान और शक्ति साधक थे अपने आप में, किंतु परिवार तबाह हो रहा था। इनमें से कुछ की मृत्यु से पहले तक तो कुछ रहता भी, मतलब कुछ आभास तक भी नहीं हुआ और परिवार तहस नहस हो गया। तो दिक्कत यह भी होती है कि इनके साथ कोई सलाह नहीं मानते हैं, चूँकि खुद पर अति विश्वास होता है, अपनी साधना पर भी अति विश्वास होता है, और इन कारणों के ये सब जो कारण हैं, इसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हो जाती है। और लौकिक विज्ञान का कोई पूरा इतिहास समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। अब साधकों, धार्मिक लोगों के साथ बहुत सी नकारात्मक शक्तियाँ उनके पीछे लगी होती हैं, उनका बुरा करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गलती से भूलवश दैवीय शक्ति अगर उग्र और रुष्ट हो गई तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है और आपका हंसता खेलता परिवार नष्ट हो जाता है। किसी परिवार में यदि कोई अच्छा धार्मिक व्यक्ति हो और इष्ट उपासना मंत्र आदि जप करता हो, तो जब वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तथा असंतुष्ट होता है, तब खुद के ऊपर परिवार के किसी भी सदस्य का कितना भी बड़ा साधक हो जाना ये महत्व नहीं रखता, उसको रोक पाना किसी भी पारिवारिक साधक के लिए संभव नहीं है, क्योंकि दुर्गा, काली, शिव नैसर्गिक शक्तियाँ पीढ़ी के पितरों का अनिष्ट नहीं करती है। उनके विपरीत क्रियाएं होती रहती हैं। पितरों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह रक्त और सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा से संबंधित होता है और यह परलौकिक ऊर्जा का विज्ञान है जो अभी तक अछूता है। तो ऐसे बहुत से प्रकार के शक्ति, ऊर्जा और आत्मा हर पल हर जगह अपनी मौजूदगी दर्शाती है। तो अंत में हम आप सबको बस
यही कहना चाहेंगे कि आप इन सब मुसीबतों से बचने के लिए सबसे पहले तो जानकारी रखिए। अगर खुद जानकारी ना हो तो किसी बड़े प्रकांड विद्वान पंडित से ज़रूर सलाह लें। और किसी भी तरह का कदम, बड़ा कदम उठाने से पहले अगर इस तरह आप प्लान के तहत उठाते हैं, किसी की सलाह, बड़े विद्वानों से सलाह लेकर के अगर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारी समस्याओं से आप मुक्त रह सकते हैं। भविष्य में इस तरह की कोई समस्याएं देखने को बहुत कम मिलेगी। आप ज़्यादातर अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। आप सबका भविष्य उज्जवल हो।